हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एस्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने, आपने थंबनेल भी देखा होगा कि आप लोगों के सामने 2 मंथ्स की जो स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करूंगी कि आपका जो एग्ज़ाम जुलाई में होने जा रहा है, आपके एग्ज़ाम में आपके पास अभी 2 महीने बाकी हैं, तो उस 2 महीने में आप अपनी तैयारी को किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस सभी के लिए मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। जो आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं, उन 2 महीनों को मैंने आवर्स में डिवाइड कर दिया है और आप इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए, आवर्स को डिवाइड करते हुए आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, एस्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपकी भाई 25 मई हो चुकी है, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं आपका जो एग्ज़ाम है जो जुलाई के एंड में होने जा रहा है, तो आपके पास 2 महीने बचते हैं जिसके अंदर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस 2 महीने में आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि भाई आपके पास 2 महीने हैं। अगर 2 महीने में आप लोग डेज देखते हैं तो आपके पास 60 डेज बचते हैं, और इस हिसाब से आप एग्ज़ाम तक देखें तो आपके पास 61-62 डेज आप लोगों के पास टाइम अभी बचता है। और इसके अंदर आप डेली 5 और 6 आवर्स अगर आप लोग स्टडी कर लेते हैं, आपको वो स्टडी है बिल्कुल आप हार्डली करनी पड़ेगी, बिल्कुल आप लोगों को कंसंट्रेट होके करनी पड़ेगी, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो लोग भी जान जाइएगा कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है। उस 150 में से हमें कोई मेरिट में नहीं आना होता है, उस 150 में से 90 मार्क्स लेकर के आने होते हैं उसको पास करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हरियाणा में जब आपको टीचर लगना है तो आपके पास एस्टेट पास होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग हरियाणा टीचर के जो फॉर्म है वही फिल नहीं कर पाते। तो ये सब बातें हो गई। अब देखिए कि आपको जो आपकी स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। आप लोगों को मैं एक हिंट दे रही हूँ कि आप लोग इस प्रकार से आपकी जो टाइम टेबल है, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको बनाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सभी के पास टाइम अलग अलग होता है, सभी की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। और रही बात सब्जेक्ट की, तो किसी का कोई सा सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत होता है, कोई सा सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो वो आप लोगों को ही अपना जो पर्सनल जो इवेल्युएशन है उसके थ्रू ही पता लगेगा। तो देखिए, इस 60 डेज में से मैंने जो 10 डेज हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, आपके रिवीजन के लिए रख दिया है। अगर मैं आपकी जगह होती और मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती तो मैं इस प्रकार से प्रिपरेशन करती, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग 10 डेज को बिल्कुल हटा दीजिएगा कि भाई जो आपके जो लास्ट के 10 दिन बचेंगे, उस 10 दिन में आपको क्या करना है, आपको जो सिलेबस आप लोग इन 50 दिन में आप लोग पढ़ोगे वो आपको रिवाइज करना है, प्लस में आपको प्रैक्टिस करनी है, बस यही काम करना है। तो 10 दिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से पहले से ही निकाल दिए हैं, इन 10 दिन को आप लोग काउंट मत कीजिएगा। अब आपके पास बचते हैं ओनली 50 डेज। 50 डेज में मैंने आप लोगों की जो टाइम है वो मैंने लिया है 6 आवर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचता है, जितना मैक्सिमम हो सके, भैया आपका जो भी काम होता है डेली यूज में, कोई हाउस वाइफ है, हो सकता है कि बिल्कुल कोई 100% बिल्कुल पढ़ने वाला ही हो, तो उसके पास ज़्यादा समय भी होता है, तो वो 8 से 10 घंटे भी पढ़ सकता है। हाउस वाइफ है या वर्किंग है तो उसके पास 6 घंटे ही निकल पाते हैं। कोई ऐसा भी होगा जिसके पास 5 घंटे ही निकल पा रहे हैं। लेकिन जितना आपके पास मैक्सिमम टाइम निकल पाए, आप उस आवर्स को अपने को निकालिएगा और अपनी स्टडी को दीजिएगा। अगर आपके पास 6 घंटे का टाइम निकल जाता है तो उस 6 घंटे के हिसाब से आपके पास 50 दिन में आपके पास 300 घंटे बचते हैं पढ़ने के लिए, और इस 300 घंटे के अंदर आपको 90 नंबर लेके आने हैं। तो अब बताइए कहाँ पे बड़ी बात है? बिल्कुल भी कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को आपका जो माइंड है वो सेट करना है और आप आराम से 90 नंबर, क्या आप 100 प्लस जाओगे। तो 300 घंटे में आपको 90 नंबर लेके आने हैं, ये बात क्लियर हो गई। लास्ट के जो 10 दिन है उसके अंदर आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ, जो 50 दिन हमारे आगे हैं, कल से आप लोग स्टार्ट हो जाइएगा, जो 50 दिन बचते हैं उनके लिए मैं आपके पास बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा टारगेट भाई क्या होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उसको आप लोग कंप्लीट करें। पहले तो यही शिकायत रहती थी बच्चों की, भाई एचबीएससी ने अपना ऑफिशियल जो सिलेबस है वो नहीं दे रखा था, लेकिन 2023 से उन्होंने अपना जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आपके पास एक ऑफिशियल सिलेबस भी है जिसके थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर भी है, और साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने भी बताए हुए हैं। तो पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जाने से पहले आप एक बार सारे ही सिलेबस से गो थ्रू हो जाइएगा।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आप लोगों के लिए दोबारा से डिस्कस कर दूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं क्लासेस भी प्लान करूंगी, आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलेंगी। वो आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना रेस्पॉन्स करते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आपका 150 मार्क्स का जब आपका पेपर होने को जा रहा है, उसमें से क्या होता है, आपके पास 2 पोर्शन होते हैं, चाहे आप पीआरटी हो, चाहे आप टीजीटी हो या आप पीजीटी हो। आपके पास एक होता है आपका जनरल सेक्शन और एक होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मान लो आप पीजीटी, टीजीटी, इंग्लिश, एसएस किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो वो आपका 60 नंबर का आता है। जनरल सेक्शन है वो आपका 90 नंबर का आता है। और जिस बंदे की इस 90 नंबर के ऊपर पकड़ है, अगर वो सब्जेक्ट में कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, या सब्जेक्ट कभी कभी अनसर्टेन होता है कि कहीं से कुछ भी दे दे, कभी कभी बहुत आसान भी पूछ लेता है और कभी कभी बहुत हार्ड भी पूछ लेता है, अगर इस 90 नंबर पे आपकी पकड़ है तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस 90 नंबर के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि मेरे जो नोट्स हैं वो भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। जो नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पे आपको नोट्स मैं अभी बता देती हूँ भाई नोट्स में आपको क्या क्या मिलता है। इस वाले नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। नोट्स में आपको सीडीपी मिलती है, हिंदी मिलती है, पेडागोजी अलग से, ग्रामर अलग से, सीडीपी का कंप्लीट पोर्शन आपको मिलता है, इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक आपको अलग से मिलेंगे, पेडागोजी अलग से मिलेगी, मैथ्स और रीजनिंग के आपको कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सोल्व करके दिखा रखे हैं, और भी पेपर मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी। हरियाणा जीके में आपको एक 10 आवर्स की हरियाणा जीके थी, जिसके अंदर कंप्लीट हरियाणा जीके करवाई हुई थी। उसके जो नोट्स हैं वो आपको मिलते हैं, प्लस कुछ 1 लाइनर मिलते हैं, यानी सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलता है। ये नहीं कि आपको कहीं से कुछ पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी हरियाणा जीके आपके एग्जाम में सिर्फ 10 नंबर की आती है। अब 10 नंबर इतने कम भी नहीं होते कि हम उसको इग्नोर कर दें, और 10 नंबर हमारे पास इतना ज्यादा भी नहीं होते कि हम अपने डेली के 3 से 4 घंटे हरियाणा जीके को ही दे दें। तो ये आपको थोड़ा सा अपना माइंड सेट करके और अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना होता है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें। तो इस प्रकार से ये सब आपको नोट्स के अंदर मिलता है, और नोट्स की बिल्कुल मिनिमम मैंने प्राइस रखा हुआ है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। अगर आप लोग लेना चाहें, आपकी इच्छा हो तो आप लोग ले सकते हैं। साथ में अभी वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे एक बार पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ, नोट्स की बात चल गई तो फ्री में आपको वीडियोज भी मिल जाएंगे, सीडीपी के, हिंदी के, इंग्लिश के। आप लोग एक बार जो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन होता है उसके ऊपर विजिट कीजिएगा। आपको सीडीपी का, हिंदी का, इंग्लिश का, प्रीवियस ईयर का अलग से आप लोगों को जो सेक्शन है वो मिल जाते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाती है। आप लोग वहां से जा करके अपने जो टॉपिक्स है उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब भाई मैं आगे चलती हूँ। ये तो हो गई नोट्स की बात, वीडियोस की बात। बाकी आपको जहां से अच्छा लगे, जो अच्छा लगे आप पढ़िएगा, कहीं से भी पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, जो आपकी सीडीपी आती है वो आपकी 30 नंबर की आती है, हिंदी आती है वो आपकी 15 की, इंग्लिश आपकी 15 की, मैथ्स 10 का, रीजनिंग 10 की, और हरियाणा जीके आपकी 10 की। इस प्रकार से आपका जो 90 नंबर का जो जनरल सेक्शन होता है वो डिवाइड होता है। अब देखिए, मैंने इनको आवर्स दिए हैं कि भाई आपको किस प्रकार से आवर्स को डिवाइड कर लेना है। आप लोग अपना माइंड सेट कर लीजिए कि भाई सीडीपी को मुझे 40 घंटे में खत्म करना है। तो सीडीपी ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हो। भैया आपने बीएड भी की है, जेबीटी भी की है, उस टाइम पे भी आपने सीडीपी को पढ़ा है, तो आप लोग 40 घंटे में सीडीपी को कवर कर लेंगे। हिंदी बचपन से ही आप लोग पढ़ते आए हो भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कितनी बार पढ़ा है। तो सिर्फ आपको एक प्रकार से रिवीजन उनका करना होता है, आप लोगों का वहां से क्लियर हो जाएगा। साथ में जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें अगर आप लोग 40 घंटे सीडीपी को दे दें, 15 घंटे हिंदी को दे दें, 15 घंटे इंग्लिश को दे दें, तो वहां से भी आपका एक अच्छा जो बेस है वो बन जाता है। प्लस में आप लोगों की आ जाती है भाई पेडागोजी की। लास्ट ईयर सिलेबस के अंदर पेडागोजी को भी जोड़ा गया था। वो अलग बात है कि आपसे क्वेश्चन पेपर में वहां से सवाल नहीं पूछा गया, तो हम प्रीवियस ईयर को मतलब देखते हुए पेडागोजी को स्किप नहीं कर सकते, हमें पेडागोजी भी करनी होती है। हिंदी और इंग्लिश के लिए अगर आप पेडागोजी के लिए 5-5 घंटे दे देते हैं, चैनल के ऊपर भी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप लोगों की पेडागोजी है वो कंप्लीट हो जाएगी वहां से। अब बात करते हैं मैथ्स की और रीजनिंग की।
मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आप लोग प्रीवियस ईयर को सोल्व कीजिएगा। जब आप सोल्व करते हैं तो आपको टॉपिक का पता लग जाता है कि भाई कौन से टॉपिक आपके आ रहे हैं। आप उस टॉपिक को सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, सिर्फ 15-15 घंटे दिए हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग के लिए। आप 15-15 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग को रिवाइज कीजिएगा। आपको फिर भी कहीं पे लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना हमें, ना ही पूरी रीजनिंग पढ़नी। जो जो टॉपिक्स हमें दे रखे हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सिर्फ वही करने होते हैं। आपके 10 में से आप 7-8 नंबर निकाल जाओगे अगर प्रीवियस ईयर को भी अच्छे से कर लेते हो तो। ऐसा ही मैथ्स में है और ऐसा ही रीजनिंग में है। तो इस हिसाब से मैंने आप लोगों को 15-15 घंटे दिए हैं। हरियाणा जी के 15 घंटे में आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर को देखते हुए और जो नोट्स मैंने डाल रखे हैं उनको आप लोग कर सकते हैं। तो ये हो गई बात आपकी भाई जनरल सेक्शन की। तो इस प्रकार से जो आपके भाई घंटे बन जाते हैं, प्लस आपको क्या करना है, ये जो आपके घंटे बन गए भाई 15-15, 30, 45, 60 और 75 प्लस 40 आपके 125 घंटे बन गए। इस 125 घंटे में आपने ये सिलेबस किया, लेकिन साथ में आपको क्या करना है कि जब भी आप मान लो आज आपने 6 घंटे पढ़ाई की, आपने अपने हिसाब से पढ़ाई कर ली, जिस जिस सब्जेक्ट को टाइम देना था आपने दे लिया। नेक्स्ट डे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपने 1 घंटा निकालना है। सबसे पहले वो 1 घंटा क्या करोगे आप कि जो आपने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो इस प्रकार से 50 घंटे भैया आपके ये हो गई। तो आपके 175 घंटे हो गए जनरल सेक्शन के लिए, ठीक। 125 तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, और प्लस में आपको क्या करना है, डेली 1 घंटा आपको जो आपने पहले पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर का नहीं, जो आप पिछले दिन पढ़ते हैं उसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए भैया आपका बच गया सब्जेक्ट को आप डेली 1 से 1.5 घंटा दीजिएगा, क्योंकि आपका 60 नंबर का सब्जेक्ट आ रहा है भाई। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी आप लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के 75 घंटे निकल के आ जाएंगे आपके यहाँ से, ठीक है। प्लस में आपको डेली थोड़ा बहुत PYQ भी देखना है। जब आप PYQ देखेंगे तो आपके 1 घंटे आप डेली PYQ कभी हिंदी के लगा लो, कभी इंग्लिश के लगा लो, कभी CDP के लगा लो, कभी मैथ्स रीजनिंग के कर लो। इस प्रकार से आप डेली PYQ प्रैक्टिस कीजिए। 50 घंटे हो गए आपके ये। तो इस प्रकार से आपके टोटल भाई घंटे बन जाते हैं 225 घंटे, जो कि आपके जनरल सेक्शन है उसके अंदर आपके 90 में से 70 प्लस स्कोर आप लोग उसके अंदर कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं। तो ये हो गया जनरल सेक्शन के लिए। और जो 75 घंटे हैं वो आपको देने हैं आपके सब्जेक्ट को। आप सब्जेक्ट को 50 दिन में अगर आप 1.5 घंटा देते हैं तो आप 75 घंटे में आपके अपने सब्जेक्ट को भी मजबूत कर सकते हैं। तो भाई ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी रहेगी, जिसके अंदर जो मैंने 300 घंटे का टाइम टेबल बताया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। इसी प्रकार से कॉपी पेन उठाइएगा। आपने का जो कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग है, उस हिसाब से आप लोग घंटों को आगे पीछे भी कर सकते हो। किसी भाई मान लो आपकी हिंदी इंग्लिश मजबूत है तो आप यहाँ पे 10-10 घंटे में इसको कर सकते हो। बाकी मैथ्स रीजनिंग आपकी कमजोर है तो उसको आप यहाँ पे ज्यादा टाइम दे दो। ये आपका स्ट्रोंग है तो यहाँ पे आप कम समय दे दो। इस प्रकार से आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भाई हमारे पास बच जाएंगे 10 दिन, लास्ट के 10 दिन। अब जो हमारा सिलेबस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट के 10 दिन में आप लोगों को जो आपने पढ़ा था उसका आपको रिवीजन करना है, या फिर आपके कुछ एक आध इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो भाई ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आप लोग इस प्रकार से चलते हो, 2 महीने मत मानो, आप लोग 300 घंटे मानो, और प्लस में आपके पास 10 दिन अलग से बचेंगे रिवीजन के लिए। इस प्रकार से आप लोग अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलो। 5 से 6 घंटे आप लोग डेली निकालो। किसी किसी दिन आपके पास 7 घंटे निकल आएंगे, किसी दिन आपके पास 5 घंटे निकल आएंगे। ऑन एवरेज आप लोग 6 घंटे निकाल सकते हो। तो आप लोग आराम से 90 की तो बात छोड़िए, आप लोग 110 के आसपास अपना जो स्कोर है उसको लेकर के जा सकते हो। और जब फ्रेंड्स आप 100 का सोचते हो तब जाके आपके 90 मार्क्स आते हैं। अगर आप 90 का सोचोगे तो आप वहीं पे 88, 89 पे आकर के अटक जाओगे। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी आप लोगों को कैसी लगी, आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर आप लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे मैं क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग बताइए कि पहले CDP की स्टार्ट करें या हिंदी इंग्लिश की स्टार्ट करें, या फिर हरियाणा जीके में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। आप लोग फटाफट से कॉमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।